राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास अत्यंत पावन और मंगलमय मास बताया गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि इस ज्येष्ठ मास में प्रातःकालीन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व है। और इस समय ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज हम कथा ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4 की श्रवण करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आर के कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए आज हम चौथी कथा का अध्याय का अध्ययन करते हैं और कहानी का श्रवण करते हैं। तो महर्षि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचान साधक व्रत का वर्णन किया था और अब आप कृपा करके यह कहें कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं को सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से पार्वती जी संयोगपदा को प्राप्त हुई और इसका प्राचीन साधक नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप लोगों से कहिए, हम लोगों से कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे, हे विप्रो, पूर्व समय में जब शिव जी का कामदेव को भस्म कर दिए तब दीनबंधना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिताजी के घर में रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर शांति का उपाय पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्तार्ध ऋषियों में भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास के तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आवे तथा पुण्यवाचन के पश्चात ब्राह्मणों को पूजन कर समाधि युक्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करके उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे। जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थिर रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास का व्रत करें। ऋषियों के वचनों को सुनकर पार्वती अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक के इस व्रत को प्रतिमाह करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और शिव जी महाराज वनचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेकों प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी अपने वनचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया। पार्वती जी ने शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। शिव ने बड़े ही आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमन भी वहां पर आ गए और शिव जी से मिलकर शिव जी की महाराज का पूजन किया। तब श्री शिव जी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपने अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए।
स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाननी साधक व्रत का विधान कहा। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महत्व सुनना चाहते हैं? यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेकों मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसके लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश दृष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी दोस्तों ज्येष्ठ मास अध्याय 4 की कथा। तो दोस्तों ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, और आप सभी को इस पवित्र मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मास में अनेक व्रत, पर्व और त्योहार आते हैं और इस मास में दान, तर्पण, स्नान आदि का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों इस समय ज्येष्ठ मास में पौधों को पानी देना चाहिए और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, और हो सके तो अपने यथाशक्ति के अनुसार दान पुण्य करें। कभी किसी को बिना प्यासे वापस न करें, और हो सके तो आप सत्तू, दही और चावल का इस मास में दान करें, क्योंकि इस मास का दान सर्वोत्तम महादान होता है। तो दोस्तों ये अध्याय कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा।